डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 आपको सन्निकट मान ज्ञात करना सिखाया जाएगा। जैसे आपने ये सीखा होगा कि रूट में यहाँ पर 16 है तो इसका वर्गमूल होता है 4। इस तरह से तो निकाल लिया जाता है, लेकिन जैसे 25 की पावर 1/3, इसका मतलब हुआ कि ये करड़ी में लिखा है 3 और 25। अब इसका मान कितना होगा, और ये सब अवकलन के अनुप्रयोग से काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए, हम अवकलन के अनुप्रयोग सिखाने जा रहे हैं। थोड़ा मन से सीखें, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको सिखाएं, जिससे आपको परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिल सके। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सन्निकट मान। सन्निकट मान उदाहरण से चालू कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक। यह आपका अवकलन के अनुप्रयोग से आपको मान निकालना है। इसका रूट 36.6 का। अब देखिए, इसका वर्गमूल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल या इस पर 1/3 पावर हो या 1/4 हो या कुछ भी पावर हो, उसका मान कितना आएगा। तो सन्निकट मान के लिए एक सूत्र बनाया गया है, एक फार्मूला। तो पहले सबसे फार्मूला सीख लें कि इन दोनों फार्मूलों में से आप किसी भी फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। f(x + h) h f'(x) + fx। आप या तो ये वाला फार्मूला प्रयोग करें, और या एक और फार्मूला होता है जहां पर आपको h के स्थान पर आपको डेल्टा x लिखना है। तो इस तरह से फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से h के स्थान पर डेल्टा x + डेल्टा x, और ये डेल्टा x h के स्थान पर f'(x) + fx। तो यदि आप यहाँ से h वाला फार्मूला लेते हैं, दोनों सेम फार्मूला है, fx + h, h f'(x) + fx ऐसा होता है। और ये h है, h के स्थान पर डेल्टा x + डेल्टा x, यहाँ पर भी डेल्टा x f'(x) + fx। तो मान लीजिए इस फार्मूले का आप प्रयोग करेंगे, तो इसको क्वेश्चन लगाने का एक सिंपल मेथड क्या है, बिल्कुल आसान मेथड क्या है, जिससे वो क्वेश्चन आसानी से लगते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको fx कितना लेना है। fx आपको लेना है, ये वाली संख्या हटा देना है। यहाँ पर आपका अगर ऐसा होता 25 की पावर 1/3 या कुछ भी होता, तो आपको जितने भी सन्निकट मान अवकलन के अनुप्रयोग से ज्ञात करेंगे, तो जो आप fx मान रहे होंगे, तो इसके स्थान पर आप x रख देंगे और fx = x की पावर 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप fx बराबर यहाँ पर इसके अंदर x रख देंगे और fx उतना माना जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को जब fx बराबर माना जाएगा, तो यहाँ पर ये जो संख्या आई है जिसका सन्निकट मान आपको ज्ञात करना है, वो संख्या हटाने के बाद यहाँ पर x भर देंगे और fx x की पावर 1/3। चूँकि यहाँ पर रूट है, तो यहाँ पर आपको fx मानना पड़ेगा, fx बराबर √x, fx बराबर √x मानना पड़ेगा, क्योंकि fx वही संख्या हर बार लेनी है। इसी पहले क्वेश्चन में सारी बातें सीखें और समझने का थोड़ा प्रयास करें। आप क्वेश्चन ना सीखें, उसका तरीका सीखें, क्योंकि तरीका सीखने के बाद में अगर आपको ये तरीका समझ आ गया, तो प्रत्येक प्रकार का सन्निकट मान आप आसानी से लगा पाएंगे। केवल आप तरीके पर ध्यान दें कि सबसे पहले आप फार्मूला याद कर लें, fx + डेल्टा x h के स्थान पर, डेल्टा x h के स्थान पर f'(x) + fx। जब आप fx बराबर माने, तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या उसने दी है, जैसे 81 की पावर 1/4 या 82 की पावर 1/4 का अगर सन्निकट मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर x रख देंगे और 1/4 fx = x की पावर 1/4 लें। तो देखिए, यहाँ पर ये संख्या हटाने के बाद रूट बचेगा, तो fx बराबर कितना लिया जाएगा, √x। उसके बाद इसके दो टुकड़े ऐसे करना है, एक x करना है और एक डेल्टा x करना है। x वो टुकड़ा होना चाहिए जिससे, जैसे आपने रूट में ये माना है और रूट हटाने के बाद 1/2 पावर चढ़ती है,
तो रूट हटाने के बाद 1/2 चढ़ती है, तो 1/2 x ऐसी गिनती लें जिस पर आप 2 पावर चढ़ा सकें। यदि यहाँ पर 1/3 यदि 25 की पावर 1/3 वाला क्वेश्चन होता, तो जब 1/3 थी तो x ऐसी गिनती उसी के 2 टुकड़े करते और x ऐसी गिनती लेते जिस पर हम पावर कितनी चढ़ा सकें, 3, क्योंकि 25 की पावर 1/3 थी तो x ऐसी गिनती ली जाएगी जिस पर हम 3 पावर चढ़ा सकें। यदि यहाँ पर रूट है तो रूट का मतलब 1/2, तो इसके 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिस पर हम 1/2 पावर चढ़ा सकें और h कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, माना x बराबर 36, क्योंकि इसको अब हम 6 की पावर 2 चढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आपकी पावर 2 चढ़ी है। बची हुई गिनती डेल्टा x वाला लगाएं तो आप डेल्टा x बची हुई गिनती ले लें 0.6, तो x भी मान लिया और डेल्टा x भी मान लिया। देखिए x आपको ज़रूरत है, fx ये वाला हो गया, fx ये हो गया और डेल्टा x ये हो गया, x और डेल्टा x हो गया। उसके बाद आप क्या करें, fx का अवकलन f डैश x, और आप ध्यान रखें यदि आप इस पर 1/2 पावर चढ़ा के अवकलन करेंगे x की पावर n से n x की पावर n माइनस 1, तो fx का अवकलन आएगा f डैश x और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x आता है। तो आप इस बात को ध्यान कर लें और इस बात को याद कर लें कि रूट x का अवकलन 1/2 रूट x आता है। तो f डैश x भी आ गया, x भी आ गया, h भी आ गया। अब आपका बचा क्या, बचा ये fx प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पर यदि आपका यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, इसको यदि आप x के जगह पर ऐसा लाना है x प्लस डेल्टा x लिख दें, यहाँ पर x के स्थान पर लिख दें x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पर भी आपको x के स्थान पर यहाँ x प्लस डेल्टा x की चूँकि ऐसा लाना है तो यहाँ भी आपको x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x लिखना होगा। चलिए अब हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। सारे मान रखेंगे और अपने आप आंसर आता चला जाएगा। तो केवल आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा। आपको पहले सबसे क्या याद रखना है, कोई भी आगे सवाल आप लगाएंगे बड़ी स्पीड से लग जाएंगे। जो भी यहाँ पर आपका संख्या हो उसे हटा दीजिए और fx बराबर वहाँ पर x भर दीजिए, तो fx बराबर रूट x। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके इस संख्या के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं, चूँकि यहाँ पर 1/2 पावर चढ़ाई जा सकती है रूट हटा के, तो x ऐसी संख्या होनी चाहिए जिस पर आप 2 पावर चढ़ा सकें। तो x यहाँ इसके 2 टुकड़े किए, x 36 और बचा हुआ 0.6 डेल्टा x हो गया। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x प्लस डेल्टा x की। तो इस स्थान पर यदि x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x रख दिया जाए तो यहाँ पर भी आपको x प्लस डेल्टा x भरना पड़ेगा और fx का अवकलन f डैश x और रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। सारे मान रखेंगे और आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर इसका मान ये वाला है, तो यहाँ पर भर देते हैं x प्लस डेल्टा x। अब देखिए अब ये डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है 0.6 है डेल्टा x, और f डैश x कितना आया है, f डैश x कितना आया 1/2 रूट x। तो f डैश x आया है 1/2 रूट x, और यहाँ पर fx का मान ये वाला है, fx का मान रूट x। अब देखिए सारे मान रखेंगे। अब x के स्थान पर आप भरेंगे 36 और डेल्टा x की जगह पर 0.6। अब यहाँ देखिए 2 से काट दें या ना काटें, तो अगर हम काट देते हैं तो ये 0.236 और 1 अंक बाद 0.3, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 अंक बाद 0.3 रूट x है, और x का मान आपका 36 आया है और ये आपका रूट x का मान 36 आ गया। अब इसे जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36.6। अब यहाँ देखिए 0.3 अपॉन इसका कितना बाहर आ जाएगा 6, क्योंकि 6 गुणा 6 36 होता है, एक बार आपका 6 बाहर आ जाएगा और इसका भी 6 बाहर आ गया। अब इसको देखिए, सबसे पहले मान लीजिए इसको हल करना है, दशमलव है, 3 है और बटे में कितना है 6 है। तो यदि दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, आपका आंसर आएगा 3/60। 3/60 आएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और आएगा 1/20। 1/20 आएगा आपका। अब आपको 20 से भाग करना है, 20 से भाग करना है किसमें, 1 में। तो
तो देखिए पहले दशमलव लगा के जीरो बढ़ाया, अभी भी इससे कम पड़ा, तो एक जीरो बढ़ा के एक और जीरो बढ़ाया और 20 पंजे 100। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका आंसर आएगा 0.05 आएगा। तो जब इसे आप काटेंगे 0.05 आएगा और 6 ये है तो आएगा 6.05। तो इस तरह से काफ़ी आसान है सन्निकट मान ज्ञात करना, काफ़ी आसानी से आप सारे सन्निकट मान इसी तरह से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें और अपनी नोटबुक लेकर साथ में सीखें, जिससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिले। चलिए देखिए सेकंड इसका, तो अब की बार यही फार्मूला लगेगा। फार्मूला तो सन्निकट मान में आपका यही लगने वाला है, केवल आपके क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, तो केवल आपके क्या करना है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे लेकिन सन्निकट मान का सारा फार्मूला यही लगेगा। अब आपकी है 25 की पावर 1/3। अब आपको 25 की पावर 1/3 का मान निकालना है, सन्निकट मान 25 की पावर 1/3 का। तो 25 की पावर 1/3 है, तो सबसे पहले आप fx मानिए। देखिए आपको fx की ज़रूरत पड़ेगी, ये है fx, और इतनी ही ज़रूरतें आपकी पूरी करने के बाद कोई भी सन्निकट मान का क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताया है कि आप fx क्या संख्या ले, तो fx ले, ये संख्या जो दी गई है ये हटा दें और इस पर 1/3 पावर चढ़ा दें, तो ये हो गया आपका fx। उसके बाद fx हो गया x की पावर 1/3। अब जब इस 25 के दो टुकड़े करने हैं, आप x कुछ भी ले और h कुछ भी ले, लेकिन यहाँ पर जो आपकी, देखिए पहले आप ये भी ज़रूरत पूरी कर लें, जब x के स्थान पर ये आपने fx लिया, यहाँ पर x रखा और यहाँ भी x, और fx बराबर x की पावर 1/3। अब आपको fx प्लस डेल्टा x की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आगे बढ़ा लें। तो यहाँ पर देखिए अगर x के स्थान पर आप x प्लस डेल्टा x यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर, तो यहाँ पर भी x के स्थान पर आप भरिए x प्लस डेल्टा x, और इसकी पावर आपकी इधर कितनी कर, यहाँ पर x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पर भी x प्लस डेल्टा x, और इसकी पावर कितनी है 1/3। तो देखिए सारे काम हो गए हैं, fx भी आ जाएगा और ये भी आ गया। अब आपको बचा क्या, f' और दो टुकड़े करने के लिए बस समझदारी से थोड़े टुकड़े करें, f' आप निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर माना, यहाँ पर चूंकि x की पावर 1/3 है, तो x एक ऐसी संख्या ली जाएगी जिस पर आप कितनी पावर चढ़ा सकें, 3। यहाँ पर अगर 1/4 होता तो x एक ऐसी संख्या ली जाती जिस पर आप पावर चढ़ा पाएंगे 4। तो यहाँ पर इसके दो भाग करने हैं, तो आप माइनस में भी h हो सकता है, तो इसके दो भाग ऐसे कि एक x और एक डेल्टा x। लेकिन x थोड़ा सोच समझ कर लें कि x वो संख्या ली जाती है, जैसे यहाँ पर 1/3 चढ़ी है, तो x एक ऐसी संख्या होगी जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें। तो मान लिया कि x आपका 27, चूँकि आपको 25 रखना है, इस पर 3 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ 1/3 है, तो जो डेल्टा x होगा, डेल्टा x आपको -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 25 और 25 से 2 चला जाएगा, तो 27 से 2 चला जाएगा, आपका 25 भी बचेगा। अब देखिए ये मानना हो गया, मानते कैसे हैं ये आप समझ गए हैं कि यहाँ पर आपको x लिख देना पड़ता है, वही उतार लें, fx बराबर मान लें। फिर x प्लस डेल्टा x की ज़रूरत पड़ेगी, हम इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x, तो यहाँ पर भी x के स्थान पर x प्लस डेल्टा x। फिर आप x मानिए, लेकिन x वो संख्या जिस पर आप, यहाँ पर अगर 1/3 है तो x ऐसी संख्या जिस पर आप 3 पावर चढ़ा सकें। इसके टुकड़े किए जाते हैं, तो x बराबर हो गया 27 और डेल्टा x -2, क्योंकि 25 बचेगा, इसके दो टुकड़े हो गए, और आप इस पर 3 की पावर 3 भी कर सकते हैं। अब बस आपका एक काम रह गया f', बस f' निकालते ही मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप कॉपी और किताब साथ में लेकर सीखें और केवल सवाल का तरीका जानने का प्रयास करें, ना कि उस क्वेश्चन को सीखें। क्योंकि यदि आप एक क्वेश्चन सीखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन सीखेंगे, और यदि आप तरीका सीख गए तो सारे क्वेश्चन आसानी से हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आपको f' ज़रूरत है, fx का अवकलन f'। अब देखिए x की पावर n से अवकलन कर लें, x की पावर n, x की पावर n -1, x की पावर n, x की पावर n -1, तो 1/3 भैया ये होगा,
और x की पावर हर बराबर करें +1 माइनस का 3 आएगा, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर आप इस तरह से, तो +1 माइनस 3 माइनस का 2/3 बचेगा। अब आप इसे 3 लिखें और ये जब पावर नीचे आएगी तो x की पावर आपकी हो जाएगी 2/3 प्लस की। तो सारे मान आ चुके हैं, बस आपको यहाँ पर मान भरना है। ये आपका रहा, इसका मान ये रहा x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3। अभी डेल्टा x कितना है, -2 है, तो ये -2 डेल्टा x हो गया। और f' कितना आया है, f' आया 1/3 और x की पावर 2/3 और प्लस fx ये है x की पावर 1/3। अब देखिए, अब x का मान रखिए, x का मान चूंकि माना था 27, तो x का मान 27 हो गया और डेल्टा x का मान -2 रखिए, -2 की पावर कितनी हो गई, 1/3। तो देखिए इधर भी माइनस का 2 ऊपर नोट किया, -2 और 3। अब देखिए इसको देखिए, x की पावर 2/3, x का मान है 27, 27 की पावर कितनी 2/3 और यहाँ x के स्थान पर 27, 27 की पावर कितनी 1/3। अब ये आपका 27 से 2 गया, बचा 25, तो ये बचा 25, 25 की पावर आ जाएगी 1/3। अब देखिए माइनस का 2 और ये 3 लिखा था, 3 तिया 9 तिया 27, इसको आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 ये लिख दिया इसको, और जो पावर पहले से 2/3 थी, 2/3 वो आ जाएगी गुणा में। वैसे ही इसको 27 को भी आप 3 की पावर 3 लिखिए, 3 तिया 9 तिया 27 और जो पावर 1/3 थी वो आ जाएगी उसकी गुणा में। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया और ये भी आपका कैंसिल हो गया, 25 की पावर 1/3 ये आपका बचा। अब देखिए ये आपका 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 तो 3 तिया 9, 9 की पावर 3 की पावर 2 मतलब 9 और 9 तिया 27, माइनस का 2/27। अब आपका इधर बचा 3। अब इसे हल कर लें और ये जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, -2। जो भी देखिए 2 में आपको 27 से भाग करना है, लेकिन माइनस पहले से है, ऋणात्मक आंसर आएगा। तो 27 से भाग करेंगे 2 में, 27 से करेंगे 2 में भाग। देखिए अभी 27 से 2 में भाग करना है, ऋणात्मक आंसर आएगा। अभी ये इससे ये ज़्यादा है इससे, तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाया, अभी भी कम पड़ा तो एक 0 बढ़ा के एक और 0 बढ़ाया। अब देखिए करिए इसे, तो इसका देखिए 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, 12 4 18, 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 का 9 और हासिल 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर करिए 7 से, तो देखिए 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये आपका आंसर आ चुका है 0.07। 2 अंक तक आप काटिए, माइनस का 0.07 प्लस का 3, क्योंकि ये ऋणात्मक था तो वो आंसर तो आएगा -0.07 आएगा। अब 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 बढ़ा सकते हैं, तो सुनो -0.07 -0.07 ऐसे भाग करिए। यहाँ आप 10 करें, 10 से 7 जाएगा, यहाँ 2.5 ले, 10 से 7 गया, बचा 3, तो यहाँ पर 2.5 ली थी तो यहाँ 9 बचा और यहाँ बचा 2, तो पूरा आंसर आपका आएगा 2.93। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लें और लगातार आप समझने का प्रयास करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपको काफ़ी आसान लगेंगे। सन्निकट मान में आप जैसे ये काट रहे थे तो यहाँ पर आपने 2 अंक तक काट दिया और बस दशमलव के 2 ही अंकों तक निकालें, क्योंकि सन्निकट मान मतलब उसका बिल्कुल निकटतम मान कितना होगा ये पूछा जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा, देखिए तो ये तो वो उस तरह के सन्निकट मान थे। अब हम आपको दूसरे तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, उदाहरण है
उदाहरण आपका पहले 21, 22 हो गया। अब आपको उदाहरण नंबर 23 और सन्निकट मान किस टाइप का है, लेकिन फार्मूला यही लगेगा। जैसे आपका है एफ 3.02, तो 3.02 है, और जहाँ एफ एक्स बराबर आपका दिया गया है, तो एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, ये आपका एफ एक्स दिया गया है। तो ये तो काफ़ी और भी सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, तो जब इस तरह से दिया जाए तो ये आपका x है और ये आपका डेल्टा x है, तो आपका x रहा और आपका ये x लेना है और ये डेल्टा x लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, एफ एक्स आपका पहले से दिया है, चूँकि मानना नहीं है, x डेल्टा x हो जाएगा, डेल्टा x हो गया, एफ एक्स ये है, केवल आपको एफ डैश एक्स की ज़रूरत है और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माना x बराबर 3, ये वाला 3, और डेल्टा x बराबर 0.02। अब आप देखिए केवल आपको किसका मान निकालना है, अब इसका निकालना है। एफ एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। देखिए एक्स ले लिया, यहाँ ये वाला लिया जाएगा, डेल्टा एक्स ये लिया जाएगा। एफ एक्स आपको पता है, केवल आपको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स मतलब आपको एफ एक्स का अवकलन करना है। देखिए 3 आगे लिख लिया, अचर पद आगे और चर का अवकलन n x की पावर n-1, 5 आगे और x का अवकलन 1 और केवल अचर पद का 0। तो आपका एफ डैश एक्स आएगा 6 और एक x बचेगा प्लस का 5। ये आपका एफ डैश एक्स आ चुका है और सारे मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए x के स्थान पर आपको कितना रखना है, 3, और डेल्टा x के स्थान पर रखना है 0.02, जो कि ये वाला लिया था 0.02, यहाँ पर से लेना है। डेल्टा x का मान आपने लिया था 0.02 और एफ डैश एक्स का मान आपका आया है 6x प्लस का 5, और एफ एक्स का मान प्लस का एफ एक्स, ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 5x प्लस 3। अब देखिए आपको पता है कि x बराबर कितना है, 3, तो आप x का मान रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.02। देखिए 0.02, यहाँ पर देखिए x का मान रखेंगे 6 गुणा 3 प्लस 5, क्योंकि x का मान आपके पास है 3, तो 0.02 ये लिखा, 6x का मान कितना है, 3, तो 6 गुणा 3 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर तो पहले 3 लिखा है और x के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणा 3 और प्लस का 3, x के स्थान पर आपको 3 रखना है। तो ये आपका आ जाएगा 3.02 ये है, और आपका यहाँ से आंसर बचेगा 6 3 18 और 18 और 5, 18 5 23, 18 5 23। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 3 3 9, 3 का वर्ग 9, 9 3 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 और प्लस का 3। अब इसे देखिए 23 दूना 46, 23 दूना 46, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव, तो 0.46 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, देखिए 5 3 5 8 7 15, 15 5 हासिल लगा 1 2 3 4, ये आपका आएगा 45। अब जोड़ दीजिए, ये 25 42 और 3 45 आ जाएगा, 0.6 था तो 45.46। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी और भी आसान क्वेश्चन था, तो आप इसे भी नोट कर लें। अब देखिए इसका अगला उदाहरण, तो आपको समझ आ रहा होगा, और यदि आपको समझ आ रहा है तो वीडियो शेयर कर देना। अगला देखिए, तो 2 टाइप हो गए। एक टाइप आपको सन्निकट मान संख्याओं में मिलेगा, उसको किस तरह से लगाना है, एक इस तरह से मिलेगा, आपको इस तरह से लगाना है। तो इसका आंसर भी आप 45.46 आ गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है
उदाहरण नंबर 24, x मीटर भुजा वाला घन है। क्वेश्चन लिखा है x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। देखिए x जो परिवर्तन होगा वो होगा डेल्टा x। x मीटर भुजा है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस का, और यदि माइनस होता तो अर्थात कमी हो रही है, तो यहाँ पर आपको प्लस लगना है। तो x मीटर भुजा है तो x का 2% वृद्धि हो रही है तो आपकी प्लस होगी, और इसे आप लिखेंगे डेल्टा x से, आप इसे डेल्टा x से लिखेंगे। और कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 2% वृद्धि के कारण, x भुजा है एक घन की तो उसका 2% वृद्धि हो रही है, x का 2% वृद्धि हो रही है तो वो डेल्टा x हो गया, परिवर्तन हो रहा है। यदि कमी होती तो माइनस का हो जाता, यहाँ पर होता कि 2% कमी हो रही है तो x का 2% माइनस होता, वो भी डेल्टा x होता। और कह रहा है उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, और घन का आयतन इसका आप पहले निकाल लेते हैं। x का किस स्थान पर गुणा होती है 2%, हटा के आप बटे में 100 लिखेंगे। x का किस स्थान पर गुणा, परसेंट हटा के बटे में 100, 2 जीरो काटेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.02x ये आपका आ जाएगा क्या, डेल्टा x। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा x, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि इसका परिवर्तन हो रहा है। ये हो गया आपका डेल्टा x। कह रहे आयतन के, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन की भुजा थी x, घन का आयतन भुजा क्यूब आ गया। अब आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और जब x में परिवर्तन डेल्टा x हुआ तो आयतन में परिवर्तन होगा डेल्टा v। तो पहले इसे, इसका आयतन x के सापेक्ष d अपॉन dx और d अपॉन dx x की पावर 3, तो dv अपॉन dx x की पावर n x की पावर n-1, तो dv अपॉन dx हो जाएगा आपका 3x²। और आपसे आयतन में परिवर्तन पूछा है, ये आयतन का आपने अवकलन किया और आपसे आयतन में क्या पूछा गया है, परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन का मतलब हुआ आपका डेल्टा v पूछा गया है, डेल्टा v। तो dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि dv यहाँ पर dv लिखा हो या डेल्टा v लिखा हो तो आयतन में परिवर्तन हो रहा है, और यदि dx लिखा हो या डेल्टा x, देखिए dx और डेल्टा x सेम है, ये कट जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा v या dv और dv सेम है तो इसके ये इससे कट जाएगा, ये इसके बराबर बचेगा। तो अब आप मान रखिए, इसका मान आपने यहाँ निकाला है 3x², और डेल्टा v कितना है 0.02x, तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 अंक बाद दशमलव, x³ मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन में परिवर्तन है तो x³ मीटर क्यूब। तो आयतन में परिवर्तन आपका कितना आ जाएगा, आपका आयतन में परिवर्तन आ जाएगा 0.6 x³ मीटर क्यूब। तो आप ये भी समझ पाए होंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन लगा दिया जाता है, इसमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल उन सन्निकट मानों में इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे नोट कर लें। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, दिया गया है उदाहरण नंबर 25। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी गई और गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी आपने ली, 9 सेंटीमीटर। तो एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। त्रुटि का मतलब परिवर्तित हो रही है, घटे या बढ़े उसे कहते हैं त्रुटि। और त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, x में परिवर्तन डेल्टा x होता है और त्रिज्या में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा r। और डेल्टा r आपका दिया गया है 0.03, इसमें परिवर्तन हो रहा है। कह रहा है इसके आयतन के परिकलन में कितनी त्रुटि होगी। तो आयतन देखिए, गोले का आयतन v 4/3
पाई आर क्यूब। अब देखिए अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, डी वी अपॉन डी आर के सापेक्ष करेंगे, डी अपॉन डी आर लगाया, आर के सापेक्ष 4/3 पाई आगे लिख लिया और x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 आर के सापेक्ष है तो अचर पद आगे x की पावर n x की पावर n माइनस 1 और 3 से 3 कट गया। डी वी अपॉन डी आर बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो इतना आ गया। अब किस में पूछ रहा है, डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन अर्थात डेल्टा वी डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर देखिए डी वी अपॉन डी एक्स का मान 4 पाई आर स्क्वायर आया था और ये ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डेल्टा एक्स और डी एक्स सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और डी वी और डेल्टा वी और डी वी सेम होते हैं। डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन है तो इसका मान इतना आ चुका है और डेल्टा एक्स का मान 0.03 आया है। अब आप 4 पाई लिखें और आर का मान आपका पहले से दिया गया है 9, तो 9 का होल स्क्वायर लिखें और 0.03 लिखें तो ये 4 आएगा पाई और 9 का वर्ग 9 9 81 0.003। अब देखिए इसमें गुणा करा लेते हैं, 4 तियाँ 12 और 81 की, 81 और 12 कम 12 2 हासिल लगा 1, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 1 97। तो इसके सबकी गुणा करा ली तो 9 7 2 आएगा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आपका इस आयतन में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.4।